नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत के पुराने और नए एडिशन को। कई लोगों ने पूछा था कि इसका जो नया एडिशन है क्या उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले कि मैं ये जो पुराना एडिशन बाईं तरफ है, इसमें आपको विषय सूची में दिखाता हूँ, विषय क्रम ये देखिए, और फिर मैं जो नई पुस्तक है उसका विषय क्रम आपको दिखलाता हूँ, तो आप जान पाएंगे कि इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या नहीं किया गया है। ये देखिए, आप पुरानी का विषय क्रम देखिए, भारत और विश्व, फिर उत्तर भारत और दक्कन, फिर चोल साम्राज्य से होता हुआ लास्ट में मूल्यांकन और समीक्षा का 22वां टॉपिक है और पेज संख्या 372 तक इसमें हो जाती है। अब इसके बाद में मैं आपको नई वाली बुक का विषय सूची दिखाता हूं। इसमें विषय सूची थोड़ा सा विस्तारित रूप से बताई गई है। भारत और विश्व वही 1 से 12 पेज तक है, फिर उत्तर भारत और दक्कन वही 12 से 25 पेज तक है, और इसका लास्ट पॉइंट मैं आपको दिखाऊं। बस इसमें विषय सूची जो है वो थोड़ी सी विस्तार से बता दी गई है, यानी पॉइंट्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको दिखाया गया है। और लास्ट में आप देखिए, ये पेज नंबर 367 या 372 तक आप कह सकते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो उतने ही पेज हैं, क्या अंदर कोई कंटेंट चेंज हुआ है? फिर उसके बाद में मैप देखिए, आप पुरानी पुस्तक में मानचित्र देखिए, आप ये 8 मानचित्र दिए गए हैं, और नई पुस्तक में भी आप देखेंगे तो आपको ये 8 ही मानचित्र मिलेंगे, वही सेम मानचित्र है। अब मानचित्रों में मैं आपको अंतर दिखाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं नई बुक का एक मानचित्र खोल लेता हूं। जैसे पेज नंबर 109 पर है एक मानचित्र, ये मानचित्र है। इस मानचित्र को देखिए, इसमें आपको बाईं तरफ कोने में ऊपर पैमाना दे रखा है, और यहां पर ये जो लाइन है जो इसके बारे में बताया गया है कि भारत की वर्तमान बाह्य सीमा है वो बड़ी डॉटेड लाइन से है और मोहम्मद तुगलक के अधीन सल्तनत की चरम सीमा है। इसमें बस थोड़ा सा बदलाव करके दिखाया गया है। जैसे मैं आपको नई पुस्तक में दिखाऊं, पेज नंबर 109 पर ही मिलेगा, इसके अंदर भी ये आप देखिए, वो पैमाना नहीं दिया गया था पुरानी पुस्तक में, और उसके अलावा ये जो नीचे जो सीमा है वो उसी प्रकार से लिखी गई है। तो कोई विशेष इसमें बदलाव नहीं है, लगभग ऐसे ही है। सारे मैप में इसी प्रकार से है, पैमाना और लिख दिया गया है, या यहां पर ये देखिए बीच में कर्क रेखा दी गई है, इसका नाम लिख दिया गया है नए मैप में कि ये कर्क रेखा है। इसके अलावा जितना भी इसमें मैटर दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव दिखाई नहीं देता। आप जब गौर से देखेंगे तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स दिख सकते हैं, जैसे कि एक जगह रजिया की मृत्यु लिख रखी है तो वहां ब्रैकेट में 1240 लिखा हुआ है, पुरानी में, नई में वो हटा दिया है क्योंकि रजिया की मृत्यु का पहले भी विवरण आ चुका है। तो नई पुस्तक में आपको दिखा देता हूं, आपके पास यदि पुरानी पुस्तक है तो आप उससे मैच करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने किया है मैच, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट में अंतर नहीं है, बिल्कुल नगण्य मान सकते हैं आप उसको। तो यदि आपके पास पुरानी पुस्तक है तो आपको नई पुस्तक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वालिटी की मैं बात करूं तो क्वालिटी, पेज क्वालिटी है वो थोड़ी सी से बेटर है पहले वाली बुक से। पहले वाली बुक की भी पेज क्वालिटी अच्छी थी, नई वाली बुक की भी अच्छी है, और इसका प्राइस है वो लगभग 55 रुपए बढ़ा दिया गया है पहले की तुलना में, ये आप देख सकते हैं। तो किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये मैंने पुराने एडिशन के लिए भी बताया था कि आप मध्यकालीन भारत को थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली दिया गया है और अच्छे तरीके से ही दिया गया है, लेकिन यदि आप पीजीटी जैसा एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट जेआरएफ कर रहे हैं, कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत 2 पार्ट में आती है, एक सल्तनत काल के लिए, एक और मुगल काल के लिए, उन 2 पुस्तकों का आपको अध्ययन करना चाहिए, ताकि आप जैसे किसी के बारे में आप 25 पेज पढ़ रहे हैं तो उसकी बजाय आप 35 पढ़ लीजिए। एक तो आपको थोड़ा डिटेल में मिलेगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा, एक कहानी की तरह वो उसमें पढ़ते जाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, और थोड़े से ज्यादा फैक्ट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो मेरी राय में इन पुस्तकों की बजाय मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की जो 2 पुस्तकें आती हैं 2 पार्ट में, मुगल और सल्तनत काल की, वो आपको पढ़नी चाहिए, और एग्जाम्स के लिए जैसे यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो, इनकी बजाय आपको उन पर ध्यान देना चाहिए और वही बुक्स खरीदनी चाहिए। तो यदि आपके पास इनका भी पुराना एडिशन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा दिया गया है, लेकिन शॉर्ट में दिया गया है। और नए एडिशन की यदि बात करें तो आप सिर्फ इसका कवर चेंज है, इसके अलावा इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, बस कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जिनकी कुछ हमें जरूरत भी नहीं थी। तो मेरी राय में इसका नया एडिशन है वो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास पुराना एडिशन है तो निश्चित रूप से काम चल जाएगा, और लेकिन यदि आपके पास मध्यकालीन भारत की बुक आप खरीदना चाहते हैं तो इन पुस्तकों की बजाय आपको सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत 2 पार्ट में आती है वो खरीदनी चाहिए। धन्यवाद।